अब बात करते हैं किसान क्रांति की। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस वक्त ताजा अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि सरकार से जो आज विज्ञान भवन में अहम बातचीत होनी है उसके लिए निकल चुके हैं किसान नेता। सिंघू बॉर्डर से किसानों की बस रवाना हो गई है। सरकार से आज किसानों की 8वें दौर की वार्ता है और इस वार्ता को अपने आप में निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि 7वें दौर की यानी पिछली जो बातचीत हुई थी उसमें किसानों की 50% मांगों को सरकार ने मान लिया था। यह भरोसा दिलाया गया था कि 2 मांगों को मानने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है और बड़े पॉजिटिव, बड़े सकारात्मक माहौल में 7वें दौर की वार्ता हुई थी। इसलिए आज 8वें दौर की वार्ता से किसानों को भी और सरकार को भी बहुत उम्मीद है कि आज हल की समस्या का हल जरूर निकलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज किसान नेता और सरकार के आला मंत्री एक बार फिर विज्ञान भवन में साथ बैठेंगे। हर मसले पर चर्चा होगी, लेकिन किसानों ने इस मीटिंग से पहले भी क्या कहा है जरा देखते हैं। कहते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड देखें, जो पिछली बातें जो आज तक इसने 5-7 साल में की हैं उसमें किसी बात में भी खरे नहीं उतरे। अब भी हमें उम्मीद है शायद खरा ना उतरे। जबान से तो कोई इसकी जबान को हम फाइनल डिसीजन नहीं मानते। हम ये कहते हैं भी जो करे, अगर सरकार में बैठ के तो ये फाइनल करे, सरकार में बैठ के रेजोल्यूशन करे या कुछ, उसको तो हम मानते हैं जो कुछ हो सकता है। लेकिन जबानी कहते हैं अब इन्होंने हमारा बिजली का किया है उसको भी हम गारंटी नहीं मानते। इसके बाद भी अगर आपको बातचीत के लिए बुलाया जाएगा तो आप जाने के लिए तैयार? देखो जी, हमारी ये जिम्मेदार हैं हर तरफ, हर तरीके से ये बातचीत को ना नहीं करेंगे, करते रहेंगे। हमारा इतिहास है सिखों का, जिम्मेदारों का। पुराने ज़माने में उन्होंने बुलाया था, हम गए हैं, लेकिन हमें सरकार जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं देती भी हम कैंसिल करके दोबारा जिम्मेदारों को साथ बुला के, एक्सपर्ट को बुला के मैं नया कानून नहीं बनाऊँगा तो हम उसके लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो देखा आपने किसानों की बात हम आपको सुना रहे थे और एक तरह की नाउम्मीदी किसानों के रुख में जरूर नजर आ रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता किसानों की इसी बस में इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, जरा किसानों से बात कर जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पिछले दौर की जो बातचीत रही वो बहुत पॉजिटिव माहौल में हुई और उसमें किसानों की 2 मांगों को सरकार ने मानने का भरोसा भी दिलाया। आज की बातचीत में कितना आगे बढ़ेगी ये वार्ता, क्या उम्मीद कर रहे हैं किसान? चलिए, लग रहा है जितेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले किसानों के साथ जितेंद्र ने जो बातचीत की उसमें किसान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ये देख लेते हैं। आज विज्ञान भवन के अंदर किसान और सरकार के नुमाइंदों के बीच में बैठक होने वाली है। उसको लेकर सिंघू बॉर्डर से जो किसान नेता हैं वो 2 बसों में सवार होकर यहाँ से विज्ञान भवन के लिए निकल पड़े हैं। बात करते हैं किसान नेताओं से। सर, क्या उम्मीद है सर आज की बैठक को लेकर? देखो, आज उम्मीद पूरी है, क्योंकि आज पता लगा राजनाथ साहब भी आ रहे हैं, तो उम्मीद पूरी है कि आज कुछ ना कुछ किसानों का मसला हल जरूर होना चाहिए और सरकार को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से जो किसान है वो सड़कों पे ऊपर बैठे हैं। इसलिए सरकार का ये फर्ज बनता है कि आज कानूनों का मसला रद्द करके इनको रिपील करे तो और किसानों को खुशी खुशी घर भेजे। आज उम्मीद है कुछ बीच का रास्ता निकलेगा सर, कुछ उम्मीद आज की बैठक में? आज 8वें दौर की बैठक है सर। देखो, जब भी हमें मीटिंग का सद्दा आता है तो हम इसी उम्मीद में जाते हैं कि सरकार हमारी जो मांगे हैं उनको मांग ले, लेकिन पिछले समय से अब तक जो सरकार का रवैया है वो इसको लंबा खींचने का है। हमने अपने किसानों के साथ जो रणनीति अपनाई है, हमने ये नीति अपनाई है कि अगर सरकार इसको लंबा खींचती है तो हम आंदोलन को लंबा भी करेंगे, तेज भी करेंगे। ये आंदोलन देश में फैल रहा है, इसको और फैलाएंगे। 26 जनवरी को हम लाल किले की ओर मार्च करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।